देश कोरोना से दोहरी मार खा चुका है, अब तीसरी लहर सर पर है। इस सिलसिले में हम बात करेंगे फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर नरसिंह वर्मा से। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। देश में सर कोरोना की 2 लहरें जा चुकी हैं, लेकिन तीसरी लहर जो है अगर जानकारों की माने तो सितंबर अक्टूबर में आने वाली है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे और हिचकिचा रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? प्रारंभ से ही फरवरी से वैक्सीन उपलब्ध हो गई थी और कोविड की पहली लहर के उपरांत 11 महीनों के अंदर देश में वैक्सीन उपलब्ध हो गई थी और फरवरी से हर स्तर से ये प्रयास किए गए जा रहे हैं कि लोग जितनी जल्दी हो सके वैक्सीनेशन कराएं। जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार देश में अब तक करीब 26% लोग कम से कम एक खुराक वैक्सीन की ले चुके हैं और करीब 7% लोग दोनों खुराक ले चुके हैं। लेकिन बहुत बड़ी जनसंख्या होने के कारण अभी भी देश के अंदर बहुत से लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है। इस संबंध में विज्ञान का तो यही तर्क है कि वैक्सीनेशन के विषय में किसी प्रकार की दुविधा को दरकिनार करते हुए सभी लोगों को वैक्सीनेशन के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए जब उनकी बारी आए तो तुरंत सुबह शीघ्रम वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की जो वायरल बीमारियां हैं वो हम प्रारंभ से देख रहे हैं, चाहे वो स्मॉल पॉक्स रही हो या पोलियो रही हो। जितनी भी वायरल बीमारियां रही हैं उनका प्रचार प्रसार इतनी तीव्रता के साथ होता है कि उनसे बचने के लिए जो सुरक्षा कवच है वो केवल वैक्सीन है और कोई दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन डॉक्टर साहब, जो लोग झिझक रहे हैं वैक्सीनेशन करवाने के लिए, उनसे आपका क्या कहना है? उनकी झिझक कैसे दूर होगी? उनकी झिझक जो है वो उसका तमाम कारणों में से एक कारण ये भी है कि इस समय पूरा विश्व एक प्रकार से ग्लोबल रीजन एक तरह से देखा जाए तो बहुत संकुचित सा हो गया है। एक छोटी सी खबर थोड़ी देर के अंदर पूरे विश्व में पहुंच जाती है। तो वैक्सीन को लेकर के जो आशंकाएं हैं उनका प्रचार प्रसार कुछ बहुत तीव्रता के साथ किया गया और उसके लाभ उतनी तीव्रता के साथ नहीं बताए गए। लोगों के मन में आशंकाएं वैक्सीन को लेकर के जो हैं वो निर्मूल होते हुए भी उनको और अधिक प्रभावी ढंग से निर्मूल होने के प्रति लोगों को आगाह करने की आवश्यकता है। तमाम साधनों से सरकारी स्तर पर भी और बहुत से लोग अपने प्राइवेट स्तर पर भी, तमाम संस्थान अपने स्तर पर भी वैक्सीन को लेकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो मेरा तो विचार यही है कि वैक्सीन को लेकर के अगर कोई भ्रम की स्थिति है तो अपने करीब के चिकित्सक से इस संबंध में पूछें। मुझसे बहुत से लोग, मेरे जो जानने वाले हैं, मुझसे पूछते हैं, फ़ोन पर ही पूछ लेते हैं कि ऐसी ऐसी कंडीशन में क्या मैं वैक्सीन लगवा सकता हूं। मैं उनको बहुत अच्छी प्रकार से समझाने का प्रयास करता हूं कि हर प्रकार की बीमारी में वैक्सीन लेना अति आवश्यक है। बहुत सी कम ऐसी कंडीशन हैं जहां पर वैक्सीन लेने के लिए इंतज़ार करने को कहा जाता है। तो आपका चिकित्सक जो भी आपके करीब है, जिस पर आपको विश्वास है, उससे परामर्श लेंगे तो निश्चित रूप से वो आपको वैक्सीन के लाभ के विषय में बताएगा और वैक्सीन लगवाना बहुत अनिवार्य है। इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। कुछ लोग हैं सर जो कोविशील्ड ना लगवा के स्पुतनिक वी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो क्या फ़र्क है, क्या नज़रिया है आपका? ये भी एक बहाना है। जो भी वैक्सीन उपलब्ध हैं मार्केट में वो यूं ही मार्केट में नहीं आ सकती हैं। उसके पीछे लंबा अनुसंधान होता है और तमाम प्रक्रियाएं हैं। उन प्रक्रियाओं को पार करने के बाद ही कोई वैक्सीन मार्केट में आ सकती है। ये दवाओं के मार्केट में आने की एक सुविचारित प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कोई ढील संभव नहीं है। तो जो वैक्सीन आई हैं, लगभग हर वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिला है, यानी कि पूरी प्रक्रिया को बहुत तेज़ी से निपटाया गया है जिससे वैक्सीन का लाभ लोगों को मिल सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिना किसी प्रमाण के वैक्सीन उपलब्ध हो गई है मार्केट में, ऐसा नहीं है। जो मार्केट में वैक्सीन अभी भारत में उपलब्ध हैं उन वैक्सीन्स की क्षमता में कोई फ़र्क नहीं है, चाहे वो कोविशील्ड हो, चाहे वो कोई और हो, या स्पुतनिक हो, या मॉडर्ना आने वाली है, कोई भी हो। तो ये केवल एक विकल्प होगा। लेकिन मुझे लगता है जो भी वैक्सीन उपलब्ध हो और जो मिले वो तुरंत लगवा लें। इसमें किसी प्रकार की कोताही करना उचित नहीं होगा, क्योंकि वायरस जब आएगा
हमारी ढिलाई से आएगा या जैसे भी आएगा, तो ये नहीं कहेगा कि आपने स्पुतनिक लगवाई थी, उसका इंतज़ार किया था, या कोविशील्ड लगवाई थी। इसलिए जो भी आपके पास विकल्प उपलब्ध है, मैं ये नहीं मानता हूँ कि इनमें से कोई वैक्सीन ज़्यादा अच्छी है, कोई कम अच्छी है, कोई ख़राब है। मेरा मानना ये है कि सारी वैक्सीन्स प्रभावी हैं, बिना प्रभावी हुए वो मार्केट में नहीं आ सकती हैं। तो इस प्रकार का इंतज़ार करना, ये तो वैसे ही हुआ किसी को कोई ख़ास फल पसंद है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी फल गुणकारी नहीं है। जो व्यक्ति अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया, असमंजस में पड़े हुए हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से, जन संदेश के माध्यम से आप उनसे क्या अपील करेंगे? मैं उनसे कहूँगा, अपना भ्रम अगर कोई हो तो उसे चिकित्सकों के बीच में साझा करें, लेकिन उसको मन में न रखें और उस भ्रम को जितनी शीघ्र दूर करें और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे देश की तमाम बीमारी जो ये वायरल फैल रही है उससे हम बच पाएंगे और हमारी सामाजिक आर्थिक नीतियाँ फिर से लागू हो पाएंगी, फिर से हम प्रगति कर पाएंगे। अतः अपने लिए न सही, देश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, आप जहां कार्य करते हैं सहकर्मियों के लिए वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। ये हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर नरसिंह वर्मा, फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। उन्होंने अपील भी करी हमारे चैनल के माध्यम से कि आप वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। मैं आकिब मिराज खान, जन संदेश टाइम्स, लखनऊ।